हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज से हम लोग का जो इवनिंग को यानी 3 बजे हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की है, वो आप सभी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज, जैसे आपका कहना था कि सर टॉपिक वाइज क्लासेस की करवाइए, तो हम लोगों ने अग्निवीर और टी आर्मी के लिए हम लोगों ने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, संदर्भ टॉपिक होने वाला है, जो हम लोग का है जनगणना। क्या है बच्चों? जनगणना। ठीक है ना। तो आज से हम मतलब जो हम लोग टॉपिक होगा जनगणना 2011 के अनुसार होगा। ठीक है ना। अभी तो मतलब उसके बाद तो अभी नहीं हुआ है, तो 2026 में आने के पहले 26 में होगा शायद। जनवरी में आप सभी को बता दिया जाएगा क्या है 2026 का जनगणना। तो अभी नहीं हुआ है, तो हम लोग 2011 के ही जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो, पहले हम लोग इसका थ्योरी को कवर कर लेंगे, फिर लास्ट में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना। तो चलो, और शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं, उनको पता नहीं हमारा क्लास का टाइमिंग टेबल। तो क्लास का टाइमिंग टेबल क्या है एक बार देख लो। हम लोग का जो क्लास का टाइमिंग टेबल रहता है, सुबह 10 बजे मैथ का क्लास है, जहां पर टॉपिक वाइज मैथ चल रहा है। अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सरलीकरण। ठीक है ना। और शाम 7 बजे हम लोग का होता है प्रैक्टिस सेट जी के जीएस का। ठीक है ना। और हम लोग का अभी 3 बजे हो रहा है क्या, टॉपिक वाइज जी के जीएस। तो चलो देखो, पहला सब क्या है बच्चों? देखो पहला क्या है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर, मतलब अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब वर्ग किलोमीटर एक वर्ग में सबसे ज्यादा भीड़ होने वाला राज्य कौन सा है, मतलब समझो 1 किलोमीटर वर्ग में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा मतलब रहता है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हो जाता है बच्चों बिहार का। कहाँ का हो जाता है? बिहार का। ठीक है। फिर दूसरे में आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए एग्जाम में, तो वो होगा बच्चों कितना? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो चलो, 382 वर्ग किलोमीटर ये भारत का है। ठीक है ना। और राज्य में सबसे फर्स्ट है बिहार, जिसका 1106, और दूसरा में है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। चलो, दूसरा प्रश्न देखो, 2011 के अनुसार ये सब हम लोग का चल रहा है। ठीक है ना। देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है बच्चों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखो अरुणाचल प्रदेश है, जो आपका साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। और इसका आप सभी को अगर पीडीएफ लेना है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर आप सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो बताओ, देखो यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलो देखो, जो अरुणाचल प्रदेश का है, इसका सबसे कम है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति बैठे हुए। ठीक है ना। और सेकंड किसका है? तो मिजोरम का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं, मतलब दूसरा टॉपिक देखो क्या बच्चों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। और हम लोग क्लास में ही इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो राज्य का दर्जा इसको नहीं दिया जाए, लेकिन राज्य केंद्र शासित प्रदेश उसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो दिल्ली का है। देखो, दिल्ली का कितना है? 11,320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और न्यूनतम किसका है? सबसे कम, सबसे कम कौन सा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे कम 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, वो है अंडमान निकोबार का। ठीक है ना। चलो, दूसरा देखो क्या है कि अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब पुरुषों में लड़कों की संख्या। ठीक है ना। मतलब लड़कियों में पुरुषों में संख्या, अगर लड़का 10 है, तो मतलब लड़का 1000 है तो पुरुष कितना है, लड़की 1000 है तो पुरुष कितना है। तो ऐसे ही सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा, तो केरल का है। तो बच्चा कहाँ का है? केरल का। यानी केरल में 1084 में 1000 लड़का। ठीक है ना। और तमिलनाडु में 995। ठीक है। सेकंड तमिलनाडु, फर्स्ट हो जाता है केरल में, और दूसरा हो जाता है तमिलनाडु। आपका एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा बच्चों केरल। और दूसरा पूछा जाए तो होगा तमिलनाडु। अगर सबसे कम की बात आए, तो सबसे कम देखो कहाँ की है भाई? सबसे कम आ जाता है हरियाणा का। कितना है बच्चों? 1000 में 87, मतलब 879, मतलब कितना कम देखो आप लोग। और दूसरा किसका है? दूसरा बच्चा है जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना। मतलब लड़कियों में लड़कों की संख्या, 1000 लड़कों में 899 लड़कियों की संख्या। ठीक है ना। तो बहुत ही कम है। ठीक है ना मेरा भाई। देखो, और सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश का बात करवाई जाए, तो पुडुचेरी का है। ठीक है ना। 1000 लड़की में, 1000 लड़का में 1037 लड़कियां है। ठीक है ना। सॉरी, 1037 लड़का है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित मतलब सबसे कम वाला कितना है मेरा भाई? सबसे कम आपका जो है दामन एवं दीव का 618 लड़का, कितने 1000 में 618 लड़का है। ठीक है ना। और भारत का देखो, भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का 1000 लड़कों में 943 लड़की, मतलब 1000 लड़कियों में 943, मतलब भारत का सबसे कम है। ठीक है ना। देखो कितना है, तो 943 जो आपका सबसे पहले लिखा गया है। चलो,
साक्षरता दर के बारे में अभी देखने वाले। देखो, भारत का सबसे मतलब साक्षरता दर किस राज्य का ज्यादा है, तो मतलब पढ़ा लिखा वाला राज्य सबसे ज्यादा कौन सा, केरल। 2011 के जनगणना के अनुसार 94% साक्षरता दर है, मतलब 94% लोग वहां का साक्षर है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ, सब मतलब दूसरा कहाँ का है, तो दूसरा इसके बाद एक नंबर हो गया, दूसरा आपका है मिजोरम जो 91% है। और सबसे कम पूछा जाए तो देखो, सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता दर वो है बिहार का, कितना है, 61.3%, ठीक है ना। कितना बच्चों, 61.3%, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये दूसरा है, ठीक है ना। देखो, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है भाई लक्षद्वीप, जहां पर 91.8 है, ठीक है ना। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है दादर एवं नगर हवेली, कितना है, 76.2%, तो आपको ध्यान रखना है। चलो, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अंतर किस राज्य का है, तो वो है बच्चों राजस्थान में, ठीक है ना। कहाँ का है, और राजस्थान का है। चलो, तो आशा करता हूँ जितने भी मैंने पढ़ाया अभी आप सभी को ये रजिस्टर किया हुआ है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ा यहीं से हम लोग का प्रश्न है, तो आपको आंसर खुद से करना है, और लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन प्रश्नों में से आपका कितना सही रहा। तो शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं, चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो देखो भाई, जो पहला प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है मेरा भाई, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या बिहार। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है, तो वो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो हो जाएगा कितना, अरुणाचल प्रदेश। कितना, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा हूं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो, नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरा दोस्त, दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो होगा बच्चों दिल्ली। कितना है दिल्ली का, दिल्ली का है 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, तो वो रहता है 0.1028 माने 1028 लोग रहते हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो, अधिकतम लिंग अनुपात राज्य, अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है मेरा भाई, क्या है बताओ, आपका केरल या उत्तर प्रदेश, मिजोरम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो वो होगा केरल, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही अभी पढ़ा हूँ। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखो क्या है मेरा भाई, कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है दोस्त, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य जो आपका हो जाएगा वो होगा हरियाणा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। अगर एग्जाम पूछा कितना बताओ, तो ये बच्चों 879, मतलब कितना होता है आप लोग देख लो, ठीक है ना, 879। तो ये किसका है, ये है बच्चों हरियाणा का। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा दोस्त, देखो, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई, तो बताओ पुडुचेरी, दिल्ली, दमन एवं द्वीप, या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। साक्षरता दर में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का है, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल या मिजोरम। तो किसका है मेरा दोस्त, तो वो हो जाएगा आपका केरल का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सब पढ़ा है, ठीक है ना। मैं मुझे लगता है कि आप लोगों ने 10 में 10 ही करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आप लोग कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार पढ़ो, क्लास को 2 के स्पीड पर जल्द से जल्द एक बार देख के रिवाइज कर लो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप लोग हाई या कमेंट करके, मतलब एसएमएस करके मांगिएगा, ठीक है ना। चलो 7वां प्रश्न देखो बच्चों क्या है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य क्या है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ आप सभी, तो वो होगा बिहार। बिहार का कितना है बच्चों, तो 61.8%, ठीक है ना। बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.8%, कितना है दोस्त, 61.8% होता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा बच्चे बिहार। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या होगा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा हूं, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो 9वां प्रश्न देखो भाई क्या है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये आपका कमेंट, इसका आंसर अभी आपको कमेंट में देना है, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ किया है।
इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताओ, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि कब से जनगणना स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, कैसे कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा 2000, मतलब अभी वर्तमान में कब जनगणना होने वाला है, कब आने वाला है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अभी शाम 7 बजे वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।